अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर पर हाथ रख कर वजीफ़ा करने के हवाले से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। इस वजीफ़े की हकीकत क्या है? क्या इस वजीफ़े में पढ़ा जाता है? क्या हदीस शरीफ से ये साबित है? ये सारी बातें आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने वाज़ह करेंगे। फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने देखा होगा या आप खुद पढ़ते होंगे, सर पर इस तरह हाथ रखकर पेशानी पर पढ़ते हैं। बहुत सारे हजरात या कवियों का वजीफ़ा करते हैं, 11 मरतबा या कवियों पढ़ते हैं। इसके हवाले से जिन हजरात ने वज़ाइफ बयान किया है वो फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरह 11 मरतबा हाथ रखकर पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे सर के अंदर और दिमाग के अंदर मजबूती पैदा होगी, याददाश्त मजबूत होगा और साथ ही साथ निसियान की बीमारी भी ख़त्म होगी, दूर होगी। बहुत सारे हजरात जो है या नूरू पढ़ते हैं और फिर 11 मरतबा जब मुकम्मल हो जाता है तो इस तरह उंगलियों पर फेर कर आँखों में मल लेते हैं। ये औरादो वज़ाइफ बुज़ुर्गान दीन ने अपने तजर्बे की रोशनी में बयान फरमाए हैं। इन अल्फाज में हदीस शरीफ में मौजूद नहीं है। हदीस शरीफ में जो मौजूद है वो ये है, इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल औसत में और अद्दुआ में नक़ल किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद आप अपनी पेशानी पर हाथ रख कर पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हज़न वल हम्मा। इसका मतलब ही है, शुरू में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो रहमान और रहीम है। अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हज़न वल हम्मा, तकलीफ़ और मुसीबत को मुझसे दूर फरमा, परेशानी को दूर फरमा, ये बंदा दुआ करता है। 1 मरतबा आप इसे पढ़ें। लेकिन इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जिन हजरात ने इसे रिवायत किया है तो उन रावियों में बहुत कुछ कमी बताई गई है और बहुत कुछ तनकीद की गई है। बहरहाल रिवायत जो सनद है उस सनद के अंदर तनकीद ज़रूर है लेकिन साक़ितुल एतबार नहीं है। बहरहाल अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हज़न वल हम्मा, तो 1 मरतबा आप इस तरह पेशानी पर हाथ रख कर एक बार ज़रूर पढ़ लें। और अगर आप या कवी को वजीफ़ा करते हैं तो भी जायज़ है, बुज़ुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में ये वजीफ़ा किया है। तो या कवी का भी वजीफ़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हज़न वल हम्मा, इसका भी वजीफ़ा आप कर सकते हैं। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो ज़मीन थी जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई मस्जिद और मदरसा नहीं है जिसकी वजह से चाहे 5 वक्ता नमाज हो या फिर जुमा की नमाज हो या छोटे छोटे बच्चों की दीन की तालीम हो, बुनियादी तालीम से वो महरूम है। तो आप सब अगर ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये काम आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। स्कैनर पर स्कैन करें या गूगल, पेटीएम या फ़ोन पे जो आप करना चाहते हैं, नंबर भी मौजूद है, आप उसके ज़रिए से कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ज़रूर ताउन करें।